बहुत पहले की बात है, जब लोग मिट्टी के घर में रहते थे और आज़ान की आवाज़ खामोश गलियों में आहिस्ता आहिस्ता गूंजती थी। एक छोटा सा गांव था जो इल्म के एक बड़े शहर के करीब था। लेकिन मरियम के दिल में बहुत फिक्र थी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा हसन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था। इस गांव में एक नेक औरत रहती थी जिसका नाम मरियम था। वो अपनी नेकी और अल्लाह से मोहब्बत की वजह से मशहूर थी। हसन सिर्फ 7 साल का था, मगर हर बात में बहस करता था। अगर उसकी माँ कहती हाथ धो लो तो वो फौरन इनकार कर देता। अगर माँ कहती खाना खा लो तो वो प्लेट हटा देता। अगर माँ कहती मेरे साथ मस्जिद चलो तो वो पाँव पटक कर जोर जोर से रोने लगता। उसकी जिद पत्थर की तरह सख्त थी और मरियम को डर था कि ये आदत उसके साथ बढ़ती चली जाएगी, जैसे कांटों वाला दरख्त बढ़ता है। मरियम ने बहुत से तरीके आजमाए। कभी वो प्यार से समझाती, कभी सख्ती करती, मगर हसन की जिद खत्म न होती। रात को जब चिराग की रोशनी मद्धम हो जाती, मरियम रोते हुए हाथ उठाकर दुआ करती और कहती, या अल्लाह, आप ही दिल बदलने वाले हैं। मेरे बच्चे को हिदायत दे दें, उसे फरमाबरदार, इज्जत करने वाला और अच्छे अखलाक वाला बना दें। मरियम को यकीन था कि जो चीज़ नामुमकिन लगती है वो सिर्फ अल्लाह ही मुमकिन कर सकता है। एक जुम्मे को मरियम बड़ी मस्जिद गई, जहां नमाज के बाद उलमा और हाफिज़े कुरान अक्सर बैठते थे। वहां उसने एक बुजुर्ग हाफिज़े कुरान देखे जिनका नाम हाफिज अब्दुल्ला था। उनकी दाढ़ी रुई जैसी सफ़ेद थी और उनकी आवाज़ पानी की तरह नरम थी। लोग उनका बहुत एहतराम करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुरान के साथ गुजारी थी और उनके पास बहुत हिकमत थी। मरियम उनके पास गई और हसन की जिद के बारे में बताया। अदब से बोली, हाफिज साहब, मेरा बेटा अच्छा है मगर बहुत जिद करता है। मुझे उसके मुस्तकबिल का डर है। बहन, बच्चे अल्लाह की अमानत होते हैं। कुछ बच्चों को जिद का इम्तिहान होता है और कुछ माँ बाप को सब्र का इम्तिहान होता है। ये कभी न भूलो, दिल अल्लाह के हाथ में होते हैं। ईमान और दुआ से अल्लाह सख्त से सख्त दिल को भी नरम कर देता है। फिर हाफिज अब्दुल्ला थोड़ा करीब हुए और बोले, मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ। इसे पूरे यकीन के साथ करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना, क्योंकि ये सब सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही मुमकिन हो सका। हर नमाज के बाद दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ो, या हादी 21 मरतबा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह 21 मरतबा पढ़ो, फिर दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ो और अपने बच्चे के लिए दुआ करो। और सोने से पहले बच्चे पर सूरत फातिहा 1 मरतबा और आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़कर दम करो और ये दुआ करो कि या अल्लाह, मेरे बच्चे को फरमाबरदार बना दे। मरियम उम्मीद भरी आंखों के साथ घर वापस आई और उसी रात से शुरू कर दिया। हसन अभी भी जिद्दी था, मगर मरियम बिल्कुल पुरसुकून रही। उसने झगड़ा नहीं किया, नमाज पढ़ती रही, वजीफा करती रही, अल्लाह पर भरोसा रखा, प्यार से बात करती रही, कभी नहीं चीखी और हसन को कुरान के करीब रखा। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते गुजरते गए। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। हसन ज्यादा सुनने लगा, उसकी आवाज नरम होने लगी। एक दिन उसने बगैर कहे अपनी माँ की मदद की। एक और दिन जब उससे गलती हुई तो उसने माफ करना भी कहा। एक शाम मरियम हसन को हाफिज अब्दुल्लाह के पास ले गई। हसन ने अदब से सलाम किया। हाफिज साहब मुस्कुराए और बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस बच्चे के दिल में नूर डाल दिया है। मरियम बोली, ये अल्लाह की रहमत से ही मुमकिन हुआ। हसन इज्जतदार बन गया। उसने सीख लिया कि माँ की बात मानना बरकत का रास्ता है, और मरियम ने सीखा कि दुआ और सब्र जीत दिलाते हैं। अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना। अगर तुम सच्चे दिल से दुआ करो और यकीन के साथ वजीफा करो तो अल्लाह तुम्हारे बच्चे का दिल नरम कर सकता है और उसे अपनी रहमत में ले आता है। इस वजीफे की बरकत से तुम्हारा बच्चा भी फरमाबरदार और नेक बन सकता है, क्योंकि दिल बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है।